हेलो फ्रेंड, आज बात करेंगे थायराइड क्या होती है, क्यों होती है, कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, बता दूं कि थायराइड गर्दन के सामने स्थिति तितली आकार की होती है, जो एक ग्रंथि होती है जिसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड बुलाते हैं। इसको बोलते हैं ना, थायराइड ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, इसका काम होता है कि इसे T3 T4, ठीक है, यानी T3 बोलते हैं ट्राइडोथायरॉक्सिन या T4 को बोलते हैं थायरोक्सिन नामक जो हार्मोन होता है उसको रिलीज करा, उसका बनाना काम होता है ये हार्मोन का। ठीक है, थायराइड ग्लैंड का काम होता है मुख्य रूप से। ठीक है, यानी T3 T4 का बनाना काम होता है। जो T3 T4 का क्या मुख्य रूप से काम होता है कि जो शरीर की ऊर्जा, मेटाबॉलिज्म, हृदय गति और शरीर का तापमान और शरीर के विकास करना है कि नहीं विकास करना है, ये सभी कंट्रोल करके रखता है। कौन? थायराइड ग्लैंड। ठीक है, इसीलिए थायराइड ग्लैंड को अच्छी तरह से देखभाल जरूरी करना होता है, नहीं तो आपका शरीर विकास नहीं करेगा, शरीर का टेम्परेचर कितना है ये आपको नहीं पता चलेगा, मेटाबॉलिज्म भी अच्छी तरह से काम नहीं करेगा, हार्ट बीट आपका काम नहीं करेगा, हृदय गति जो होते हैं वो काम अच्छी तरह से नहीं करेगा। इसीलिए थायराइड ग्लैंड को अच्छी तरह से सुरक्षित रखना है। अब बात करते हैं कि थायराइड ग्लैंड क्यों होती है। थायराइड ग्लैंड होने की समस्या होती है, वो क्यों होती है, क्या कारण है। किसी भी इंसान में थायराइड ग्लैंड होने के एक कारण से नहीं होता है, उसको होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कि ऑटोइम्यून, पहला कि ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से हो सकता है। ठीक है, आयोडीन की वजह से, कमी की वजह से हो सकता है। ठीक है, ऑटोइम्यून बीमारी में क्या होता है कि ऑटोइम्यून बीमारी की वजह से, जैसे कि आपको हो गया कि हैशेमिटोस की वजह से हो सकता है, थायरॉइड की वजह से हो सकता है, एक होता है ग्रोवेट्स डिजीज की वजह से आपको हो सकता है। किसी में क्या होता है कि थायराइड हार्मोन डिस्टर्ब होता है, किसी में जैसे कि जेनेटिक कारण, माता पिता की वजह से, मतलब खानदान दर खानदान जो बीमारी चलते आती है उसी को जेनेटिक बोलते हैं, उसकी वजह से भी थायराइड ग्लैंड डिस्टर्ब हो सकती है। किसी में क्या होता है कि दवाइयों के लंबा या दवाइयों के साइड इफेक्ट की वजह से भी, या दवा ज़्यादा लंबा दवा चल गया उसकी वजह से थायराइड ग्लैंड में दिक्कत होने लगती है, थायराइड ग्लैंड में कम में ज़्यादा हार्मोन बनाने लगती है, इसकी वजह से हो सकता है। या किसी देखा जाता है कि गर्भावस्था के दौरान भी थायराइड ग्लैंड में कमी बेसी होने लगती है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड होने पर सूजन भी आता है, गांठ में होने लगता है थायराइड ग्लैंड में, उसकी ताकि इसकी वजह से वो डिस्टर्ब होने लगता है। अब बात करते हैं कि थायराइड ग्लैंड जो होती है वो हार्मोन दो प्रकार के बनाती है, लेकिन जो कम होता है उसको क्या कहा जाता है, जो ज़्यादा होता है उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, जिसे कम हो गया हार्मोन तो उसको बोलते हैं हाइपोथायरिज्म। हाइपोथायरिज्म में क्या होता है कि कम बनता है हार्मोन, और कम बन रहा है हार्मोन तो उसको बोलते हैं हाइपोथायरिज्म। तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा, किसी भी इंसान में अगर हाइपोथायरिज्म हो रहा है यानी कम हार्मोन बन रहा है, थायराइड ग्लैंड कम हार्मोन बना रही है, तो उससे बहुत सारे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि हमेशा उसको थकान जैसा महसूस होगा। ठीक है, अधिक ठंड रहेगा, अधिक कमजोरी रहेगा, अधिक कब्ज उसको रहेगा। ठीक है, त्वचा सूखा सूखा रहेगा उसको। ठीक है, साथ साथ बता दें उसका बाल भी झड़ेगा, चेहरा में सूजन भी आ सकता है। ये हाइपोथायरिज्म को, यानी थायराइड ग्लैंड जो होती है, थायराइड ग्लैंड जब हार्मोन कम बनता है उसकी वजह से वो इस सब लक्षण देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कि हाइपरथायरिज्म यानी क्या है, मतलब अधिक मात्रा में थायराइड ग्लैंड हार्मोन बनाती है, तो क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। ठीक है, अधिक मात्रा में थायराइड ग्लैंड हार्मोन बनाती है तो उससे बहुत सारे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। पहला को वजन कम होगा, घबराहट होगा, हाथ पैर जो कांपना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, अधिक मात्रा में पसीना आती है, साथ में गर्मी सहन नहीं करने पाता, जिसको हाइपरथायरिज्म होता है तब वो पेशेंट। ठीक है, अब बात करते हैं कि किसी व्यक्ति को अगर थायराइड ग्लैंड में सूजन हो गया, गांठ हो गया, यानी अच्छी तरह से थायराइड नहीं अच्छी हार्मोन बना पा रही है, तो क्या क्या, या ज़्यादा मात्रा में हार्मोन बन रहे हैं तो क्या क्या उसको जटिलताओं के साथ सामना करना पड़ सकता है। जैसे पहला, हार्ट संबंधित समस्या का उसको सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, हाई कोलेस्ट्रॉल भी हो सकता है उसको। ठीक है, उसको बाजपन की समस्या हो सकता है, या गर्भावस्था होने में जटिलताएं उत्पन्न हो सकती है। बच्चों में क्या होता है कि शारीरिक विकास या मानसिक विकास को प्रभावित कर सकती है अच्छी तरह से। अगर आपका हार्मोन अच्छी तरह से नहीं बन रहा है, रेगुलर नहीं बन रहा है,
तो बता दो कि आपके बच्चों को शारीरिक और मानसिक विकास रोक सकता है। गंभीर मामलों में जानलेवा किसी किसी में होते हैं, हो सकता है। इसका टेस्ट के लिए कौन सा टेस्ट कराना चाहिए? तो T3, T4, TSH कराना चाहिए, ठीक है। अगर टेस्ट में अगर नॉर्मल आता कोई दिक्कत नहीं, अगर टेस्ट में जैसे ज़्यादा आया, ठीक है, इसको बोल देंगे हाइपरथायराइडिज्म, कम आया तो यानी इसको बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म कहा जाता है, ठीक है। उसके हिसाब से टेस्ट के हिसाब से उसका मेडिसिन दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। अगर किसी प्रकार से डाउट हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।